हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिंग का पार्ट सेकंड। इससे पहले फर्स्ट पार्ट किया है तो वो आप देख सकते हो जाके, क्योंकि वो देखोगे तो तभी आगे समझ में आएगा। तो हमने स्टार्ट किया था रिंग, ठीक है। इससे पहले हमने ग्रुप किया था, तो ग्रुप के बाद रिंग कर रहे हैं। तो रिंग की हमने क्या कर लिया था, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने जो डेफिनेशन कर ली थी रिंग की क्या होती है। जैसे ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह रिंग की 8 प्रॉपर्टी होती है। तो 8 प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई क्या होती है, जो वो की थी हमने। उसके बाद डिवीजन क्या होता है और स्क्यू फील्ड क्या होता है, ये 3 चीज़ें हमने कर ली थी। अब हमारे पास स्क्यू फील्ड के जैसा ही हमारे पास क्या होती है कि फील्ड होती है। तो रिंग और फील्ड होते हैं ना, जो दोनों में क्या होता है हमारे पास, दोनों में काफ़ी कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम कभी भी अकेले ना तो रिंग कर सकते हैं ना फील्ड कर सकते हैं। तो हमें दोनों को साथ साथ में पढ़ना पड़ता है, अगर आपने सही वे से पढ़ना है। अदरवाइज करने को आप अकेला रिंग भी कर सकते हो, अकेला फील्ड भी कर सकते हो, लेकिन उन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है यूज़ होती है आपस में। तो इस तरह से पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे करो, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आएगा, जो मिक्स होती है ना चीज़ें वही आती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, फील्ड का पता होना चाहिए कि फील्ड होता क्या, तभी हमें पता चलेगा कि रिंग में किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। तो फील्ड जानने के लिए हमारे पास पहले तो हमने स्क्यू फील्ड कर लिया था पिछली वीडियो में। तो स्क्यू फील्ड अब हम करते हैं फील्ड क्या होता है। तो फील्ड हमारे पास क्या करेंगे, तो पहले हम चलो कर ले, जो हमारे पास की थी ना, हमने जो डिवीजन किया और किए थे हम पहले उसके रिगार्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट बात करें अगर, तो क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई आर, हमारे पास कोई रिंग दिया है, आर इज कोई रिंग दी है, ठीक। अब फील्ड के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी हमारे पास मान लो एफ कोई फील्ड है, जो आर हमारे पास कोई जो कैपिटल है ना, आर कोई मान लो हमारे पास फील्ड है, तो सबसे पहले उसका क्या रिंग होना जरूरी है। तो मानेंगे कि उसके लिए एक सबसे पहले तो क्या है, आर कोई रिंग होगी और आर क्या होगी, क्यूमुलेटिव होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आर इज क्यूमुलेटिव। अब ये प्रॉपर्टीज होती क्या, तो ये मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। आर इज रिंग, अगर रिंग है और रिंग की हमारे पास 7 प्रॉपर्टी होती हैं, और उसमें से हमारे पास क्या होती है, आर इज हमारे पास क्या होती है, क्यूमुलेटिव। तो ये 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड हमारे पास क्या कह रहे हैं कि वन बिलोंग्स टू, कोई कर रहा है रिंग को, जो आर को बोलो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कि ए बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी ए। अब ये इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, 3 और 4 को, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये क्या है, यूनिटी। ये हमारे पास यूनिटी प्रॉपर्टी कर रही है, जो हमने रिंग में की थी डिस्कस। तो दोनों को मिलाकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी की, ये हमारे पास क्या है, यूनिटी रिंग होगी। जो रिंग होगी हमारे पास वो यूनिटी वाली होगी, यूनिटी को सेटिस्फाई करेगी, यूनिटी प्रॉपर्टी को। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं या 3, उस तरह से लिख लो। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई भी रिंग है हमारे पास जो वो क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। तो रिंग के लिए तो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। अगर रिंग हमारे पास है और उसमें ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना एक्स्ट्रा, तो वो क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। तो अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बोलेगा कि हमारे पास फील्ड, कहेगा कि हमारे पास फील्ड, कोई नहीं बोलेगा कि रिंग दिया है और हमारे पास रिंग इज फील्ड है इफ, तो इसमें से 3 प्रॉपर्टी देगा और एक कोई एक्स्ट्रा दे सकता है। तो कहेगा कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वो कोई भी एक्स्ट्रा होगी तो वो नहीं होगी, ठीक है ना। तो सारा करने के बाद जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए तो हम यही, पहले हम कंसेप्ट समझ के चलते हैं इसका। तो फील्ड मैंने बता दिया, अभी आपको फील्ड भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके रिलेटेड जो 1-2 थ्योरम है ना, सॉरी, तो वो हम थ्योरम करते हैं। तो डिवीजनिंग हमने कर लिया ना, तो डिवीजनिंग के रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, जो तो मैं थ्योरम से बता रहा हूँ अभी आपको। फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास कि एवरी डिवीजन रिंग इज फील्ड, एवरी डिवीजन रिंग इज फील्ड। अब कैसे ये फील्ड बन रही है तो मैं उन्हें बता देता हूँ। एवरी डिवीजन रिंग इज अ फील्ड, मीन्स कि कोई रिंग है और वो क्या है, डिवीजन रिंग भी है। डिवीजन रिंग बोल दिया ना उसने, कोई रिंग है और वो डिवीजन रिंग भी है अगर, तो वो फील्ड बन जाएगी। तो रिंग तो हमारे पास देखो, ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे तो फील्ड बनता है ना। और इसमें से ये रिंग है, डिवीजन रिंग बोला मीन्स की रिंग तो है ही। डिवीजन रिंग में क्या होता है, डिवीजन रिंग में हमने यही देखा था कि डिवीजन रिंग क्या करती है, यूनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूनिटी सेटिस्फाई करे तो वो डिवीजन रिंग बन जाती थी। तो यूनिटी जो सेटिस्फाई कर रही है और रिंग की तो जो दोनों प्रॉपर्टी है ही, तो इसलिए अगर कोई डिवीजन रिंग होगी तो वो फील्ड होगी ही। तो ये फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, तो लिख देगा कि एवरी डिवीजन रिंग हमारे पास क्या है, फील्ड है।
तो अब सेकंड थ्योरम हमारे पास कर लेते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है, और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है सारी जितनी जितनी करवा रहा हूँ। और आगे क्या है, एफ इज हमारे पास दिया है सेड टू बी फील्ड, एफ इज सेड टू बी फील्ड। हमारे पास कोई भी एफ ए बी सी वहाँ एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। वैसे जनरल हम इसलिए कर रहे हैं एफ और इस तरह से कर रहे हैं ताकि आपको याद रहने में आसानी हो, क्योंकि रिंग से आर हो गया, ग्रुप से जी हो गया, फील्ड एफ से हो गया। अदरवाइज एग्जाम में ए बी सी आपको कुछ भी पूछ सकता है इस तरह से, तो वो चीज़ ध्यान आपने रखनी है खुद ही। एफ इज एफ इज सेट टू बी अ फील्ड कह रहे हैं। अब हमारे पास एफ कोई लेटर है या सेट है, वो क्या है, फील्ड बनेगा इफ एवरी नॉन जीरो, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ। मान लो हमारे पास इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ की कोई भी हमने एलिमेंट लिया एफ का, हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, तो मैं दूसरा भी बता देता हूँ, एग्जाम में किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकते हैं ना। एफ हमारे पास कह रहे हैं सेट टू बी फील्ड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एफ। अब हमारे पास क्या कहेगा कि एफ इज फील्ड है हमारे पास, कब है हमारे पास, अगर देयर एग्जिस्ट। अब मैं और के लिए बता रहा हूँ, उसने क्या है ना एवरी एलिमेंट, तो हमने कोई एनी एलिमेंट ले लिया, देयर एग्जिस्ट ए जो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो नॉन एलिमेंट है, बिलोंग्स टू किसको कर रहा है एफ, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ई हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या कहेगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एफ इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बोल देगा, अगर इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे दोनों सेम बात है, तो वो आपने याद रख लिया अगर एक बार, तो फिर किसी तरह से भी घुमा के पूछ लिया आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो सारा आपके लिए होगा जब आप क्या करोगे, इसके लिए प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे सही से तो इसके लिए आपको आसानी होगी। और जब वैसे ही मैं अगर क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर ओपन प्लेटफॉर्म में करवाऊंगा, तो आपको फिर तो पक्का है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो कंसेप्ट इतना क्लियर है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जो चल रहा है हमारे पास अभी ग्रुप। तो अभी हम बात करते हैं फील्ड हमारे पास क्या है, फील्ड हमने बात कर ली। और ये जो हमने किया था डिवीजन की थी उसके रिगार्डिंग ये जो थ्योरम थी, तो वो मैंने थ्योरम भी करवा दिया। अब हमारे पास क्या है, इसके नेक्स्ट आता है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ हमारे पास इंटेग्रल डोमेन पे। तो इंटेग्रल डोमेन होती क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन के बाद हम उसके रिलेटेड जो भी होंगे वो सारे करेंगे। अब इंटेग्रल डोमेन जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। तो इंटेग्रल डोमेन हमारे पास, पहले मैं आईडी लिख देता हूँ। वैसे इंटेग्रल डोमेन जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक होता है जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर वो हमें पता नहीं, क्योंकि इन सभी का यूज होगा इसमें। जीरो डिवाइजर होता है, एक होता है हमारे पास सब रिंग होती है, वो तो रिंग आ गया तो सब रिंग सेम ही बात है, और एक होता है हमारे पास आइडियल। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता होगी तो तभी हम क्या कर सकते हैं, आइडियल डोमेन कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें कनेक्टेड है आपस में, तो इसलिए साथ साथ में करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हमारे पास आइडियल होते गए हैं। तो आइडियल्स हमारे पास सबसे पहले सारे की सभी की क्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन सीधी सीधी पूछी जा सकती है, अगर कोई छोटी डेफिनेशन होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो सीधी डेफिनेशन ही वो लिख सकता है और पूछ सकते हैं ये क्या बनेगा, डिवीजन रिंग बनेगा, सॉरी जीरो एलिमेंट बनेगा, जीरो डिवाइजर बनेगा, आइडियल बनेगा, क्या बनेगा, तो ये सारा पूछ सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डेफिनेशन जो करते हैं वो करते हैं इंटेग्रल डोमेन की, इंटेग्रल डोमेन। तो सारी की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, और इनमें से सिर्फ माइनर सा सभी में क्या है डिफरेंस है, और सभी के सभी सेम जैसे ही हैं। तो इंटेग्रल डोमेन के लिए क्या करते हैं, अब सब कुछ हमारे पास कहाँ से आ रहा है, रिंग से, तो आर ही हम लेंगे। लेट आर बी हमारे पास रिंग है, आर बी या क्यूमुलेटिव रिंग, क्यूमुलेटिव रिंग। अब हमने क्या किया, कोई आर रिंग ली है जो कि हमारे पास क्या है, क्यूमुलेटिव है। अगर कोई क्यूमुलेटिव रिंग दी है विद यूनिटी, ये भी लिख सकते हो, जब अलग से लिखना था तो वन बिलोंग करेगा, या साथ में लिख लो कि विद यूनिटी क्या है हमारे पास, आर की क्यूमुलेटिव रिंग है हमारे पास विद यूनिटी, देन आर इज सेड टू बी इंटेग्रल डोमेन, देन आर इज सेड टू बी इंटेग्रल डोमेन। इंटेग्रल डोमेन हमारे पास बन जाएंगे इफ फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर को। क्या किया हमने, ए बी सी की जगह कुछ भी ले सकता हो, दो एलिमेंट लिए हैं हमने रिंग से,
सच दैट वो दोनों एलिमेंट का जब मल्टीप्लिकेशन की हमने ए बी, वो इज इक्वल टू क्या आएगी, 0 के। ये सारा का सारा मान के चलेंगे कि गिवन है। अगर ये सारा कुछ गिवन दिया है कि दो एलिमेंट रह रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 आ रहा है, तो विच इंप्लाइज जो हमारे पास आंसर आएगा ना, वो क्या होगा, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। मीन्स कि दोनों में से एक हमारे पास 0 होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों 0 हो। ठीक है, तो दोनों में से अगर हमारे पास एक भी 0 हो जाएगा विच इम्प्लाइज करके, तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास इंटेग्रल डोमेन बन जाएगी। तो एग्जाम में पूछेगा क्या, जो सारी की सारी स्टेटमेंट देगा कि हमारे पास आर बी क्यूमुलेटिव रिंग है विद यूनिटी आर इज सेट टू बी इंटेग्रल डोमेन। हमारे पास अगर ए बी बिलोंग्स टू जहाँ से कर रहा है ए बी इक्वल टू जे, और ये ऑप्शन में आ सकता है ए 0 ओनली, बी ओनली 0, ए और बी बोथ 0, और आइदर एंड और करके जहाँ नन ऑफ दीज कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं बताऊंगा और भी आपको क्या क्या इसमें देखने वाला है। तो अभी हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन हो गई। अब आप देखो हमारे पास कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन अगर इंटीजर की बात करें, तो ये थ्योरम है, वैसे थ्योरम कर लो, यही मैं साथ में बता देता हूँ। तो इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं ना। तो इंटीजर जो हमारे पास जेड इज ऑलवेज इंटेग्रल डोमेन। अब कैसे होगी, तो ये ऑब्वियस बात है ना, इंटीजर क्या मतलब होता है, मान लो 10 इंटीजर है ना कोई। अब क्या कह रहा है, 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2, ये भी लिख सकते हैं ना। लेकिन उसका कहने का मतलब क्या कि ए बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इधर ए 0 होगा या बी 0 होगा। तो क्या कर रहे हो, अगर इसके साथ हम कोई 0 मल्टीप्लाई कर दे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो 0 आंसर आ रहा है अगर दोनों का, तो ये क्या हो सकता है, 10 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 10, ये 0 हो सकते हैं ना। तो अगर इसमें से कह रहा है कि एक भी 0 आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियस ही है वैसे, लेकिन थ्योरम है तो थ्योरम कई बार होता है कि वर्डिंग में आपको लिखा हुआ जो तो समझ नहीं आता। तो इंटेग्रल डोमेन इज ऑलवेज क्या होगी हमारे, सॉरी इंटीजर क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज इंटेग्रल डोमेन होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन करते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास, आज की बात करें, वैसे से पहले हम 2-3 कर लिए वैसे डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन आज के लिए हमारे पास जीरो डिवाइजर। तो जीरो डिवाइजर क्या होता है, ये थ्योरम थी। अब जीरो डिवाइजर क्या होता है, ठीक है। एक हमने क्या कहते हैं डिवीजन इंक, ध्यान रखना है इसमें काफी पजल होने वाली चीजें हैं। डिवीजन इंक की थी, अब हम जीरो डिवाइजर कर रहे हैं। तो जीरो डिवाइजर इंटेग्रल डोमेन से काफी सिमिलर है। तो क्या होगा हमारे पास, लेट आर बी या रिंग, सब कुछ आएगा तो रिंग से ही हमारे पास। तो आर कोई हमारे पास रिंग है, इज सेट टू बी हमारे पास जीरो डिवाइजर। क्या आ जाएगा हमारे पास, इज सेट टू बी जीरो डिवाइजर इफ, अब देखो इसमें से कनेक्शन क्या है सारा, इफ ए नॉन जीरो है हमारे पास, कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। ए और बी दोनों जीरो एलिमेंट ले लिया हमने, बट क्या कह रहा है कि ए बी हमारे पास इज इक्वल टू जीरो है, कि जे बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, जे बी नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया तो वो हमारे पास जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये इंटीजर में कभी भी अप्लाई नहीं होगा, देखो अगर तो, क्योंकि क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई, अगर मान लो 5 जैसे और जे था 5 और 2, जे भी नॉन जीरो, जे भी नॉन जीरो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, तो ये इंटीजर में कभी भी अप्लाई नहीं हो सकती चीज़। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इससे क्या पता लगेगा कि जैसे एवरी इंटीजर हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है, तो इंटीजर नाइदर ओके सॉरी नेवर भी या जीरो डिवाइजर, ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे खुद से थ्योरम से बन सकती है कुछ भी, तो कुछ भी पूछ सकता है। ए नोट बी नोट, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जीरो डिवाइजर बन जाएगा। बस इतनी ही स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब थ्योरम लिखनी है तो लिख सकते हो कि इंटीजर नेवर बी या जीरो डिवाइजर। तो ये हमारे पास थी सेकंड हमारे पास। अब हमारे इसके रिलेटेड थ्योरम से 2-3 तो वो भी कर लेते हैं। तो ये सारे ना नोट्स बनाते रहे, और जिस तरह से मैं लाइन वाइज करवा रहा ना, उसी तरह लाइन वाइज में करोगे ना, तो जब आप पढ़ोगे साथ में बाद में पता चलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि पहले कि आप आगे पीछे करके नोट्स बनाओगे, तो वो आपको क्या होगा, डिफिकल्ट होगा बाद में। ठीक है, क्योंकि जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना, बिल्कुल सीक्वेंस में बनाए हैं, जिससे आपको कनेक्शन भी साथ साथ में रहेगा और याद भी होता जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान आपने हमेशा रखना है। तो आगे हम बात करते हैं। तो सब पहले हम थ्योरम करते हैं, ठीक है ना, जो भी हमने किए हैं। जीरो डिवाइजर किया ना, जीरो डिवाइजर से अब हमारे पास थ्योरम है। अगर फर्स्ट थ्योरम की बात करें, 1 मिनट, ऑलराइट, ठीक है। तो वन हमारे पास क्या है,
आर हमारे पास क्या दिया है, इस इंटेग्रल डोमेन। अब इंटेग्रल डोमेन आप माइंड में रख लो कि क्या होगा, इंटेग्रल डोमेन क्या होता है हमारे पास, जब ए बी इज इक्वल टू जीरो तो इधर ए जीरो होगा और इधर बी जीरो होगा। तो आर हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है, मीन्स कि वो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रही है चीज़, वो हमने खुद से लेट करके चलना है। जैसे कोई स्क्वेयर या रेक्टेंगल होता है तो उसकी जो इनबिल्ट प्रॉपर्टीज होती है ना कि ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, जब हमारे पास चारों साइड इक्वल होगी, डायगोनल इक्वल होंगे, तो वो चीज़ हम खुद से मान के चलेंगे जब उसने दे दिया है ये। तो आर इंटेग्रल डोमेन दे दिया तो मीन्स कि हमारे पास आइदर ए और आइदर बी जीरो होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा। तो ये हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है। इफ एंड ओनली कह रहे कैंसिलेशन लो है जो वो होल्ड होता है। तो कैंसलेशन लो होल्ड। अब हमारे पास देखो इफ एंड ओनली दिया ना, मीन्स कि अगर इंटेग्रल डोमेन है कोई तो उसका कैंसलेशन लो होल्ड होता है। अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन है जो कुछ भी है कहेगा कि कैंसलेशन लो होल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो रिंग क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। तो ये दोनों तरफ से होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूछ ले चाहे इस तरह से पूछ ले, तो इसमें से अगर देखो तो दो थ्योरम्स बन जाती है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो एवरी फील्ड, जो हमारे पास फील्ड होगी, एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन, इज एन इंटेग्रल डोमेन। अब हमारे पास फील्ड होती क्या है, अगर हम देखें तो फील्ड क्या होती है हमारे पास, अभी हमने किया जैसे फील्ड की हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी कि एक तो रिंग होना चाहिए, एक क्यूमुलेटिव होनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए। तो चार मैंने कराई थी। कह रहे कि अगर वो फील्ड है तो वो क्या होगी, इंटेग्रल डोमेन होगी। तो इंटेग्रल डोमेन के लिए क्या बोला था उसने कि हमारे पास इंटेग्रल डोमेन के लिए क्या बोला कि हमारे पास इधर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। तो वो ऑब्वियस ही बात है ना, देखो हमारे पास मैंने क्या बोला था कि ए बी इक्वल टू वन इज इक्वल टू बी है। तो अब हमारे पास देखो अगर ये दोनों इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है, इसमें से हमारे पास यूनिटी अगर हमारे पास बिलोंग कर रही है तो जे तो इक्वल टू इसके होगा ही ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि एवरी फील्ड क्या होगी हमारे पास इज एन इंटेग्रल डोमेन। अगर आपने इस चीज़ में नहीं भी पढ़ना तो आप सीधा भी इसको याद कर सकते हो। अगर आप इसके डीप में जाना चाहते हो ना तो इसकी थ्योरम करने जाएंगे तो एक आधे पेज की वो होगी। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं इसकी सभी की सोल्व भी करके बता सकता हूँ आपको। लेकिन वही है कि एग्ज़ाम में आपको सोल्व करना नहीं है, तो उस वजह से फिर मैं दो थ्योरम ही हो पाएगी जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ इतनी सारी, तो सारी की सारी दो थ्योरम भी सोल्व हो पाएंगे एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो में मेरे पास टाइम उतने ही होता है, काफ़ी बैच चल रहे हैं जैसे कि आपको पता ही होगा। तो इस तरह से फिर मैं इसलिए स्टेटमेंट ही करवा रहा हूँ और आपके लिए स्टेटमेंट ही बस ज़रूरी है। तो एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन, ये होगी सेकंड थ्योरम। और अब थर्ड थ्योरम करते हैं। एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ठीक है। एवरी फाइनाइट नॉन जीरो, जो हमारे पास फाइनाइट नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन होगी ना हमारे पास, वो क्या होगी, इज अ फील्ड। तो इसको आप सीधा अगर देखो तो बच्चों का क्रैमिंग पावर ज़्यादा होगी, उनके लिए ये काफ़ी चीज़ें आसान होगी, एक बार क्रैम कर लिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसको समझ के चलो, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है। अगर आपको एग्जांपल आ जाएंगे तो एग्जांपल नहीं हो पाएंगे अगर आपने समझा नहीं होगा तो। वैसे भी घुमा के कुछ भी पूछ सकता है वो, तो जब हम क्वेश्चन करूँगे तब आपको पता चलेगा कि इस तरह से नहीं होता है। जैसे बच्चों को मैंने करवा दिया है, ये सारा कुछ फिनिश हो गया है उनका, तो जो हमारे पास पेड ग्रुप चल रहा है, तो उनको क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन आई थी। सर उन्होंने कहा था कि सर हमने सारा कुछ याद कर लिया लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन के टाइम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो एक बार क्वेश्चन करोगे तो तभी पता चलेगा। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो अगर करना है। अदरवाइज जहाँ पे आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी वैसे। तो ये हमारे पास तीन थ्योरम थी, किसकी, हमारे पास जीरो डिवाइजर की, ठीक है। जीरो डिवाइजर ले लो चाहे इंटेग्रल डोमेन ले लो, वैसे तो इंटेग्रल डोमेन की ही आप मान सकते हो, लेकिन जीरो डिवाइजर मैंने बता दिया आपको। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब इसके बाद हम करेंगे आइडियल और सब रिंग, तो वो हम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसको आप देखो तो इंटेग्रल डोमेन की ही वैसे थ्योरम है, तो पहले मैंने जो दो करवाई थी वो तीन जे, तो टोटल 5 थ्योरम था। तो इस तरह से आप आगे पीछे करके देख सकते हो। ये मैंने इसलिए बता दिया था आपको क्योंकि जीरो डिवाइजर का हमारे पास मैंने सोचा था कि एक थ्योरम करवाता हूँ, लेकिन अब मैं कल ही करवाऊँगा। तो अभी के लिए इतने करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर इसको एडिटिंग में टाइम लग जाता है मेरा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी ने पेड ग्रुप ज्वाइन करना है 8699337127। अगर किसी ने पेड ग्रुप करना है, या हमारे पास जो भी मेरे पास टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है मैंने, तो वो कोई ज्वाइन करना चाहता है, या मेरे नोट्स कोई सीधा सीधा लेना चाहता है, तो वो सभी के लिए किसी भी तरह हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मिस कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो जहाँ पे। इसके अलावा अगर वैसे आपको सजेशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो।
और अगर आप चाहते हो कि सारा कुछ ओपन में ही मिले तो फिर उसके लिए आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि हमारी कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ सके। अगर जहाँ पे ज़्यादा हमारे पास बच्चे हो सकते हैं तो हो सकता है कि मैं ओपन में भी सारा कुछ साथ साथ में करवाता जाऊँ, लेकिन अभी थोड़े बच्चे हैं तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स यहाँ पे कम ही आ रहा है, तो उस वजह से फिर मैं कम करवा रहा हूँ। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और लाइक कर दिया करो ताकि सबको पता चले, मुझे भी थोड़ा सा हो कि हाँ आपको समझ में आ रही है। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स करो, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू।